चलिए अगला ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एटम चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग एनर्जी En इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस टू लोअर एनर्जी लेवल इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस कितना होगा। तो सबसे पहले देखना होगा कि किस एनर्जी स्टेट में है, वो कैसे पता चलेगा। En गिवन है हमारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En को हम लोग लिख सकते हैं 1 या आप लिखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n²। ये किसी भी एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला है, या किसी भी एनर्जी स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगा। n² इज इक्वल टू क्या हुआ, n² इज इक्वल टू हो गया सर 13.6 डिवाइडेड बाई 0.85। और यहाँ से हम लोग एक डेसिमल को हटा सकते हैं, दोनों डेसिमल को हटाना होगा तो 1360 और नीचे में 85। इसको कैंसिल करते हैं पहले 5 से। हाँ 272 आ रहा है। n² इज इक्वल टू 272 डिवाइडेड बाई 17। और ये कैंसिल हो सकता है क्या, 17 एकम 17, 10 आ गया, 17 माइनस करेंगे तो 102 कितने बार में जाएगा, 7×42 6 टाइम्स में। ये बढ़िया नंबर मिल गया। n² मिल गया कितना 16। n की वैल्यू क्या होगा √16 इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू यहाँ पे 4 हुआ है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस टू लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी पे आने के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस है। n इज इक्वल टू 4 पे इलेक्ट्रॉन है, उसको आना कहाँ पे है, उसे आना है n इज इक्वल टू 1 पे, है ना। n इज इक्वल टू इसको 2, n इज इक्वल टू इसे 3 कहेंगे। अब आप सोचिए यहाँ से एक पे आने का इसके पास कितने तरीके का वे है, पॉसिबल वे क्या है। तो एक तो डायरेक्ट आ सकता है, हाँ सर। दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। 3 तरीका तो ऐसे ही हो गया, या तो ये या तो ये या तो या कितना तरह से आ सकता है ये बताना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस की ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और क्या संभावना है सर, एक संभावना यहाँ से यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ से यहाँ और फिर इधर ट्रांजिशन हुआ, राइट ना। तो अब सबको काउंट करिए। ये हो गया 1 2 3 4 5। इसको अलग हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि दोनों एक ही तरह का ट्रांजिशन है। ये अलग हो सकता है 6, और इसको फिर अलग से नहीं काउंट करेंगे कि 3 नंबर से ये मैच कर रहा है, तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम अलाउड ट्रांजिशन इसमें कितना है 6। और इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका है। अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए कि कितना ट्रांजिशन हो सकता है, तो जो एनर्जी लेवल कहाँ तक गया वो देख लीजिए n, नंबर ऑफ टोटल अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें से 2-2 का सेट बनाना है। 4 नंबर आपके पास है, उसमें से कोई 2 को एक साथ उठाना है ना। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो कॉम्बिनेशन को NC2 कहते हैं, और इसका जो वैल्यू आता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो n हो गया 4, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा ये 6। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा इस केस में, सही आंसर 6 होगा, बिल्कुल सही।